यंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, किश्तवाड़ के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम चल रही है, ना सिर्फ किश्तवाड़ के अंदर बल्कि पूरे मुल्क में ये स्कीम चल रही है। एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम चल रही है, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ के अंदर जो छोटी बच्ची गटर में पाई गई, गली में डेड पाई गई, तो दूसरी तरफ से यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहमत चौधरी जी, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। तो यंग बाइट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें पूछने की जहमत की। तो सबसे पहले मैं जो आपने ये जो क्वेश्चन मुझसे किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो पूरा जम्मू कश्मीर और हमारे खास करके पूरे भारतवर्ष में ये नारा दिया जाता है, और बेटी को अपने हुकूक देने के जो नारे लगते हैं, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कूड़ा करकट में जो बच्ची फेंकी गई है, ये उन लोगों को मतलब ऐसे फेंकी गई थी जैसे कोई मतलब अपने औलाद के साथ ऐसा करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंसानियत है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रहे हैं, सबसे बड़ा उन्होंने गुनाह ये किया। अगर इनके पास बेटी थी तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने औलाद के लिए तरसते हैं। अगर किसी के पास औलाद नहीं, अगर उसको बेटी नहीं अपने पास रखनी है तो किसी और को दें ताकि वो उसकी परवरिश करे। ऐसा जो अपना जो मतलब बेटी उनका जन्म लेती है उनके घर में और उसको फेंक दिया जाता है, उनके लिए और कानूनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस सिलसिले में बहुत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जिसने भी वो किया है यहाँ पर बदनाम किया जाता है पूरे किश्तवाड़ में। ऐसे ही 2-3 वारदातें यहाँ पर हुई जिसमें लोगों ने बाद में उन बच्चियों को लिया, अपने घरों में रखा और उनको पाला। यहाँ पर मिसाल है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, मिसालें हैं यहाँ पर लोगों ने उन बच्चों को अपने घरों में, आज वो जवान है, अपने पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी तालीम हासिल की है उन्होंने, और आने वाले दिनों में वो बड़े बड़े पदों पर होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बेटी जो है वो घर की रहमत है, नेमत है, और इस बच्ची को रहमत साहब, क्या लगता है आपको इन जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इनके ऊपर किस तरीके का जो है कानून हम लागू करेंगे? इन चीज़ों पर सीधा कानून लागू होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरे अपने भारतवर्ष के जो भी प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो कानूनदान जितने भी हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, उन लोगों के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो बच्ची को कूड़ा करकट में फेंकते हैं। लिहाजा ये जो कानून ये ज़रूर बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए जो इन बच्चियों को कूड़ा करकट समझ के कूड़े करकट में डस्टबिन में डालते हैं। इन लोगों के लिए फांसी सबसे अच्छा मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कानून उनके लिए यही होगा, और उनके लिए सबक होगा, दूसरों के लिए सबक होगा ये, ताकि ये गलत नहीं करेंगे। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि हाल ही में यहाँ पे जो है परिहार ब्रदर्स किलिंग हुई थी यहाँ पे, तो आपके पास अभी यहाँ सिक्योरिटी नहीं है आपको, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं समझता हूँ अगर ये सिक्योरिटी अगर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब परिहार ब्रदर्स जो यहाँ के डायनेमिक लीडर थे, जो अच्छे इंसान थे, मोतबर इंसान थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे वो, और किसी मतलब क्या कहते हैं हमारे मतलब किसी का मोहताज नहीं थे, हमारे मतलब अच्छा कहने को मोहताज नहीं थे वो। मैं समझता हूँ तारीफ़ के मोहताज नहीं थे वो दोनों भाई। हर किसी के साथ वो एज ए बीइंग ह्यूमन वो हर किसी के साथ वो उनका योगदान था। मैं समझता हूँ कि ऐसे वीर जो हमारे इस किश्तवाड़ धरती पर थे, उनको मैं समझता हूँ कि ये जो किलिंग हुई ये सबसे उसकी मजम्मत हम करते हैं, पहले से ही हमने मजम्मत की है, और उनके कातलों को पाए तकमील तक पहुँचाना हम तमाम यहाँ के किश्तवाड़ियों का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को जिन्होंने उनको और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सपोर्ट हम करेंगे इस बारे में
हर वक्त करते आए हैं। और जो NIA यहाँ पर है, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि उनके कातिलों को पाए तकमील तक उनको लाया जाए और लोगों के सामने उनको नंगा किया जाना चाहिए। और जो उनका मास्टरमाइंड होगा उसको भी नंगा किया जाना चाहिए, क्योंकि कातिल कोई भी हो सकता है। कातिल को सुपारी दी जा सकती है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, सुपारी देकर किसी को भी किलिंग करवाई जाए, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है उसको भी निकाला जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया है। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप जानते हैं किश्तवाड़ के अंदर जो बेरोज़गारी है, हमारे नौजवान जो है वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड हैं, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वेल क्वालिफाइड है सारे, तो इस बेरोज़गारी को लेके आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मैं बदकिस्मती समझता हूँ अपने किश्तवाड़ के युवा, जितने भी युवा हैं, जितनी भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो भी यहाँ पर किश्तवाड़ में है, मैं समझता हूँ कि हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली है, जिस लीडरशिप जो वो मतलब इलेक्शन के टाइम एक वादा करती है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रोजेक्ट, जैसे कि कल भी रिपब्लिक डे पर हमारे DC साहब ने कहा कि यहाँ पर जो खुलने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर अफगान है, क्या कहते हैं, हमारा जो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ आई है, तो क्या वजूहत है यहाँ के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है? ये यहाँ के लोगों के साथ जाति, यहाँ गुंडाइज्म चल रहा है, चाहे वो मतलब पॉलिटिकली हो या पब्लिकली हो। यहाँ पर उसी की जिसकी लाठी उसकी भैंस के वो चला जा रहा है, वही मिसाल यहाँ पर हो रही है। और जिनकी मंत्री जो रहे हैं उनके साथ जिनका उठना बैठना है, उनके आप जब ऐसा बताया जा रहा है कि पावर प्रोजेक्ट जो पक्का डोल है उसमें पॉलिटिकली जो है काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, क्या लगता है आपको? क्या बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकली जो रोल वहाँ पर रहता है, बढ़िया बहुत बड़ा रोल रहता है उनका, क्योंकि यहाँ पर किसी ने कहा था कि यहाँ पर हर तंजीम के 100 लड़के लगने चाहिए इस प्रोजेक्ट में। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर पर्सनली कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी का, यहाँ पर एज ए किश्तवाड़ी काम करना होगा और यहाँ के नौजवानों को अपना रोज़गार में अपना शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनके माँ बाप ने उनको ट्रेनिंग करवाई है, उन्होंने काम किया है। हर वो ट्रेडमैन यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी ज़रूरत यहाँ के मतलब कंपनीज़ को है। जो भी मतलब ये जैसे कि अफकॉन है, यहाँ पर गुंडा कंपनी है, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज गुंडा कंपनी है। ये खाली हाथ आए थे यहाँ पर किश्तवाड़ में पहले भी, और यहाँ से इन्होंने अरबों खरबों रुपया, जिसकी वजह से इन्होंने बगलियार का डैम बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया, पैसा किश्तवाड़ का था, लगाया वहाँ पर, यहाँ का पैसा कंगन में लगता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो लीडरशिप है, सबसे बड़ी जो कमी है यहाँ की लीडरशिप में है, जो ये नहीं चाहती है कि यहाँ के बेरोज़गार नौजवान जो है वो अपनी रोज़गार में मुलविस रहे। ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम फसादातों में ही ये अपना जो रूल अदा करेंगे। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं किश्तवाड़ के लिए नुकसानदेह है, और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से यही कहूँगा कि होशियार ऐसी वारदातों को पनपने नहीं देना है। किश्तवाड़ में किश्तवाड़ सूफी संतों का देश रहा है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे जो शाह साहब असरर साहब, जिनकी बदौलत यहाँ की पूरी मतलब जो यहाँ की जो भाईचारा है वो कायम और दायम है। उसी तरह हमारे यहाँ सरतल देवी माता, यहाँ हमारे क्या कहते हैं हमारे मचेल यात्रा जो माता वहाँ पर है, उनकी बदौलत यहाँ के लोग जो है भाईचारा में ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों पर इनका कोई ज़्यादा वो सियासत नहीं चल पाती है, इसीलिए ये आज के लीडर जो हैं टूटे हुए हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पैंथर्स पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि आपने कहा सिक्योरिटी का मसला जो है, सिक्योरिटी ये इसलिए नहीं दिए जाते इनको, ये छोटी छोटी पार्टियां जिनको ये छोटी बोलते हैं, क्योंकि छोटी पार्टी बड़ी बन जाती है। यहाँ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एक छोटी पार्टी बन के आई थी, और आज के दौर में उसने 2 बार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अपना दिया। उसी तरह आपने देखा 4th फ्रंट यहाँ पर कश्मीर में निकला है शाह फैसल साहब के नाम पर। अब देखिए आप
वो भी चीफ मिनिस्ट्री की वो कल्पना करते हैं। इसी तरह पीसी वाले जो है वो भी चीफ मिनिस्ट्री की कल्पना करते हैं और दुगनी लोन वो भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आसान है मतलब पॉलिटिक्स करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो मज़हबों को लड़ाकर कोई भी आप यहाँ पर राज कर सकता है। जैसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि यहाँ पर भारत में कोई भी राज कर सकता है, चाहे इसमें सिर्फ आग लगाने की देरी होती है और बाद में उसको घी डालने की थोड़ी बहुत देरी होती है। तो यहाँ पर हर कोई वो नेता बन सकता है जिसने कभी सपने में नहीं देखा। आपने देखा होगा कौन कौन नेता बने यहाँ पर। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आगे नहीं आते हैं। इसलिए आगे नहीं आते, क्या वजूहात है वो अब आप देख रहे हो कि बड़े बड़े मतलब वरिष्ठ बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर टॉपर जो है वो इस वक्त, बड़े बड़े वकील वो इस वक्त अपनी नौकरियां छोड़ के सियासत में घुस रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है इस कौम को बचाने के लिए। बड़े बड़े ऑफिसरों की नेक दिल से जो चाहते हैं कि यहाँ का वातावरण जो ठीक रहे और यहाँ के लोग जो है ठीक रहे, इनका जो दिहाड़ी है वो चलनी चाहिए। यहाँ के लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, ना कि सर झुकाकर जीना चाहते हैं। डर के साए में यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं। चंद लोगों को इनने सिक्योरिटी दी है, क्या वजूहात है या आपको पता होगा। आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये किलिंगें होने की वजूहात क्या है ये वाकई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। और यहाँ चंद लोगों को सिक्योरिटी देना तो उनसे भी वापस ली जानी चाहिए सिक्योरिटी। तो सबको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो भी सियासतदान है, जो भी हिंदुस्तान के आइन के तहत चलता है, वो इस वक्त वो अपने आप को मतलब वो क्या कहते हैं टारगेट पे अपने आप को चला रहा है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ, ख़ास करके गवर्नर महोदय से और उनके एडवाइज़र से, कि यहाँ की तमाम जो जितनी भी मतलब छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चाहे कोई भी ओहदे पर हो, उनको यहाँ पर हर किसी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ से, चाहे वो कोई किसी पॉलिटिकली किसी तंजीम से जुड़ा हुआ हो, सबको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि भरोसा नहीं है। जैसे यहाँ पर परिहार ब्रदर्स किलिंग हुई, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी किलिंग यहाँ पर हो सकती है। जैसा कि मैंने देखा यहाँ के डर माहौल जो है डरा हुआ, यहाँ के सारे लोग जो है डरे हुए हैं। समय से खौफनाक माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तब से यहाँ तक 8 बजे के बाद कोई लीडर बाहर होता ही नहीं है, या चाहे कोई प्रजा बाहर नहीं होती है। डर लगता है यहाँ पर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में चलने में। तो आपके माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आपके माध्यम से ही मैं कुछ एक अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता था। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो मेरा सपना है, मैं हमेशा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेरा ज़ाती मसला है, उसको मैं पॉलिटिकली रंगत नहीं या उस लिहाजे पर नहीं कहना चाहता हूँ जो पॉलिटिकली उसमें नहीं कहना। वो